बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है, तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो गवर्नमेंट आपको 2 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक लोन बिना गारंटी से दे रही है। दोस्तों, मोदी सरकार ने हाल ही में एक नई लोन स्कीम शुरू की है। इस लोन स्कीम का नाम है पीएमईजीपी योजना। इस योजना के तहत आपको अपने आधार कार्ड पर लोन दे दिया जाएगा। दोस्तों, इस लोन की बड़ी खासियत यह भी है कि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है और आपके पास कोई भी गारंटर नहीं है तो भी आप अपने मोबाइल फोन की मदद से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा सरकार आपसे ब्याज भी नहीं लेगी, साथ ही उल्टा आपको 35% सब्सिडी भी देगी। अगर आप कोई भी छोटा या बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं या आप अपने बिजनेस के विस्तार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको 4 लाख रुपए का लोन अपने ही मोबाइल फोन से लेकर बताऊंगा। इस प्रकार से आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला है ऑनलाइन, जो आप अपने मोबाइल फोन की मदद से इस फॉर्म को फिल करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ऑनलाइन गुरु चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं और आप मोदी सरकार की पीएमईजीपी योजना से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। दोस्तों, जन समर्थ एक राष्ट्रीय पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से आप कई योजनाओं से लोन ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों पीएमईजीपी योजना से अगर आप लोन लेंगे तो इसमें दोस्तों आपको ब्याज बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा और दोस्तों यहां पर आपको किसी भी गारंटर की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो भी दोस्तों आप आसानी से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जैसे ही आप सर्च बार में जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा और यहां पर दोस्तों आपको फर्स्ट में जन समर्थ नाम की वेबसाइट मिलेगी। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको सूचना दी गई है कि जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, एसएमएस, ईमेल और जन समर्थ .in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइट से सावधान रहे। यानी कि दोस्तों आपको इस पोर्टल के माध्यम से लोन लेने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा और कोई भी अगर आपको यहां पर जल्दी लोन दिलवाने के नाम पर भुगतान की मांग करती है तो दोस्तों ऐसी घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। इसके अलावा किसी भी ऐसे क्यूआर कोड को स्कैन न करें या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में पैसे भुगतान करने का दावा करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां से इस पेज को स्किप कर देना है और यहां पर दोस्तों अगले पेज जो मेन पेज है, यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल। दोस्तों, जो राष्ट्रीय योजना है उनके लिए यह एक राष्ट्रीय पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो भी दोस्तों आप आसानी से लोन ले सकते हैं। दोस्तों, सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल अपनी पात्रता जांचें, ऑनलाइन आवेदन करें और दोषियों प्लस ऋणदाताओं से डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करें। दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से लोन मिलता है, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वह बहुत ही आसान तरीका है और आप मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर इस लोन को ले सकते हैं। दोस्तों, इस पोर्टल के माध्यम से आपको 12 योजनाएं मिलेगी, साथ ही साथ दोस्तों 5 ऋण श्रेणियां मिलेगी और दोषियों प्लस ऋणदाता है। तो दोस्तों यहां से आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है और जैसे ही दोस्तों नीचे स्क्रॉल करोगे
तो दोस्तों आपको फर्स्ट में मिलेगा शिक्षा ऋण, यानी कि दोस्तों एजुकेशनल लोन। अगर आप कोई भी विद्यार्थी है और आप भारतीय या फिर दोस्तों विदेश में पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई खर्चे के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस पोर्टल के माध्यम से एजुकेशनल लोन ले सकते हैं, जो कि शिक्षा ऋण आप ले सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको लोन कैसे लेना है, जो मैं इस वीडियो में आपको सही तरीका बताऊंगा और लाइव प्रूफ बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको लोन मिलेगा। अगर आप किस प्रकार से अप्लाई करते हैं तो आपको सही से मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर यह पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों अगला है कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलेगा। अगर आप किसान है तो भी दोस्तों आप लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कृषि आधारित संरचना ऋण, इसमें दोस्तों यहां पर आपको 3 योजनाओं के तहत लोन मिलता है, यानी कि दोस्तों जो कृषि आधारित संरचना ऋण है इस श्रेणी में 3 योजनाएं आती हैं और 3 योजना उपलब्ध है, जिसमें दोस्तों कोई भी योजना से आप लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आता है व्यवसायिक गतिविधि ऋण, यानी कि दोस्तों बिजनेस लोन। अगर आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप मौजूदा बिजनेस के विस्तार के लिए लोन लेना चाहते हैं, आपको पैसों की सख्त जरूरत है, तो दोस्तों आप इन योजनाओं के तहत लोन ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों यहां पर पीएम मुद्रा लोन भी है और इसके साथ साथ दोस्तों पीएम ईजीपी योजना भी इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों 5वीं ऋण श्रेणी आती है आजीविका ऋण। दोस्तों इसमें एक योजना है, लेकिन दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले हैं पीएम ईजीपी योजना के तहत लोन कैसे लें। तो दोस्तों यहां पर मैंने जो आपको 5 ऋण श्रेणियां बताई है, ये अलग अलग ऋण श्रेणियां हैं, जिसमें दोस्तों यहां पर जो अप्लाई करने की प्रोसेस है वो सेम रहने वाली है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं पीएम ईजीपी योजना के तहत लोन कैसे लें। तो दोस्तों इसमें टोटल 6 योजना है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो बिजनेस लोन है उस लोन को लेने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पात्रता की जांच करनी होगी। अगर आप ये इस लोन के लिए पात्र हैं तो ही दोस्तों आप लोन ले सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पात्रता की जांच करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना, इसमें दोस्तों बिजनेस के लिए आप लोन ले सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ऋण ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहां पर दोस्तों आपसे कुछ इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाएंगे, जिनके ऑप्शन आपको मिलेंगे उस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। यानी कि दोस्तों यहां पर आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को आपको चुनना है और यहां पर बताया गया है कि आप कोई भी एक विकल्प का चयन करें ताकि हमें यह भी आसानी हो कि आप कौन सी योजना के तहत लोन ले पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर बताया गया है हथकरघा बुनकर के लिए ऋण। अगर आप कोई भी हथकरघा बुनकर है और आप लोन लेना चाहते हैं, ऐसा बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को चुनिएगा। अगर आप मैनुअल सफाई कर्मी हैं और इसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप सेकंड वाला ऑप्शन चुनिएगा। अगर आप सड़क विक्रेता जैसे फेरी वाले हैं तो दोस्तों आप यहां पर जो तीसरे नंबर वाला ऑप्शन है उनको चुन लीजिएगा। अगर आपके पास ये तीनों बिजनेस नहीं है और आप ये तीनों बिजनेस नहीं करना चाहते, आपका जो बिजनेस प्लान है वो अलग है, तो दोस्तों आपको अन्य व्यावसायिक लोन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैंने यहां पर अन्य व्यावसायिक लोन पर क्लिक कर दिया है और मेरे सामने यहां पर अगला भी ऑप्शन आ चुका है, यानी कि दोस्तों सवाल आ चुका है। तो दोस्तों आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें। दोस्तों यहां पर आप कैसा बिजनेस करना चाहते हैं, आप यहां तो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा बिजनेस का विस्तार के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो यहां पर दोस्तों आपको बताना होगा। तो दोस्तों मैं यहां पर जो नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूं उसके लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है और मैं यहां पर लोन लेना चाहता हूं। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो नए पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है, और इसके बाद दोस्तों आता है क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है।
तो दोस्तों यहाँ पर जो आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आप नहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, यानी कि दोस्तों जो आप व्यवसाय कर रहे हैं वो किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, उत्पादन का कर रहे हैं, व्यवसायिक सेवा का कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर व्यवसायिक सेवा का जो व्यापार है, जो बिजनेस है वो करना चाहता हूं। अपना लिंक चुने, लिंक चुनने के बाद अपनी सामाजिक श्रेणी चुननी है। सामाजिक श्रेणी चुनने के बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक रूप से विकलांग है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यहां पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग नहीं है तो आप नहीं पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों से नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। अपना स्थान चुने, आप शहरी क्षेत्र से या फिर दोस्तों आप ग्रामीण क्षेत्र से। अगर आप शहरी क्षेत्र से है तो शहरी पर क्लिक कीजिएगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो ग्रामीण चुन लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आता है आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, यानी कि दोस्तों यहां पर आपको यह बताना है कि आप जो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो दोस्तों यहां पर आप जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते वो व्यक्तिगत करना चाहते या गैर व्यक्तिगत, यानी कि दोस्तों खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते या फिर दोस्तों आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर जो बिजनेस कर रहा हूं, जो करने का प्लान बना रहा हूं वो गैर व्यक्तिगत है, यानी कि दोस्तों पार्टनरशिप में मैं बिजनेस कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें, यानी कि दोस्तों यहां पर आपको वह राशि दर्ज करनी है जो आप बिजनेस में निवेश कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर 5 लाख रुपए इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो दोस्तों मैंने यहां पर 5 लाख रुपए भी एंटर कर दिए। इसके बाद दोस्तों कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर यह बताया गया है कि अगर आप लोन नहीं लेते और यहां पर दोस्तों लोन नहीं लेने के अलावा भी आप कितने रुपए खुद निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अगर यहां पर लोन नहीं लेता हूं तो मैं आसानी से 1 लाख रुपए यहां पर निवेश कर सकता हूं। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आता है कि पात्रता की गणना करें, यानी कि दोस्तों आपको यहां पर 4 लाख रुपए की आवश्यकता है और आप 4 लाख रुपए का लोन लेना चाहते, ये यहां पर आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आप पात्र हैं या नहीं है। अगर आप 4 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 4 लाख रुपए के पात्र है या नहीं है, तो इसके लिए आपको पात्रता की गणना करें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको बताया गया है कि अगर आप लोन के लिए पात्र हैं तो यहां पर आपको बता दिया जाएगा कि बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं। 2 व्यवसायिक गतिविधि ऋण ले सकते हैं, यानी कि दोस्तों आपको यहां पर 2 योजनाओं के तहत 4 लाख रुपए का लोन मिलता है। तो दोस्तों यहां पर हमने जो बिजनेस के बारे में, पात्रता के बारे में बताया है, इसमें हमें 2 योजना मिलती है। आप 2 योजना के तहत आसानी से लोन ले सकते हैं। इसमें दोस्तों फर्स्ट में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी कि दोस्तों PMEGP योजना, इसके तहत दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों योग्य जो सब्सिडी राशि है वो है 1,25,000 रुपए, यानी कि दोस्तों आपको 35% सब्सिडी मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा मासिक EMI की बात करें तो दोस्तों वो है 9% और यहां पर दोस्तों आपको 4,060 रुपए जो हर महीने पे करने पड़ेंगे। यहां पर दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि हम यहां पर 4,060 रुपए पे करते हैं तो हमें यहां पर 15 साल तक हर महीने पे करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको रियल में बता दूं कि अगर आप यहां पर EMI जो पे करते हैं इसमें दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा 9 साल तक 1 भी रुपया पे नहीं करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों आपकी कोई किस्त नहीं देनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो सब्सिडी है उनको माइनस करने के बाद जितने रुपए 2,75,000 रुपए जो बचते हैं वो आपको 6 साल के अंदर अंदर किस्तों से चुकाने होंगे। और इसके बाद दोस्तों यहां पर अगली योजना के बारे में बात करें तो दोस्तों वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी कि दोस्तों PMM
वय योजना। इस योजना के तहत आपको 4 लाख रुपए का लोन भी मिलता है, जिसमें दोस्तों मासिक जो ईएमआई है वो 8,500 है और ऋण अवधि अधिकतम आपको 5 वर्ष के लिए मिलेगी। इसमें दोस्तों आप 10 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण ले सकते हैं। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसमें आपको अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा और इसमें दोस्तों 3 अलग अलग लोन मिलते हैं, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऋण को 3 खंडों में वर्गीकृत किया जाएगा। शिशु लोन है जो आपको 50,000 रुपए तक मिलेगा और दूसरा है किशोर लोन जो 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक दिया जाएगा। इसके बाद है दोस्तों अगला है तरुण लोन जो 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा। दोस्तों इनमें से हमें यहां पर किशोर लोन की जरूरत है जो हम 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे थे पीएमईजीपी योजना से लोन के लिए कैसे अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने अगला पेज आता है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपको 10 अंकों के मोबाइल नंबर है वो डालने होंगे। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड यहां पर एंटर करने हैं। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको यहां पर एरो का निशान मिलेगा, ये इस निशान पर क्लिक कर देना है और इसके बाद दोस्तों ओटीपी प्राप्त करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप ओटीपी प्राप्त करें इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो नंबर एंटर किए उन नंबरों पे मोबाइल नंबर, उन नंबरों पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी दर्ज करके सत्यापित कर देना है। सत्यापित करने के बाद आपसे ईमेल मांगा जाएगा और ईमेल एंटर करने के बाद ईमेल पर जो ओटीपी आएगा उनको भी सत्यापित कर देना है और उसके बाद दोस्तों आपकी जो आधार कार्ड डिटेल है वो भी मांगी जाएगी, जो डिटेल भरकर आप सबमिट कर देना है। सिर्फ आपको यहाँ पर आधार नंबर ही एंटर करने। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप आधार नंबर एंटर करेंगे तो दोस्तों आपका जो आधार नंबर है वो अकाउंट नंबर से लिंक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको कोई खाता नंबर लिंक यहाँ पर एंटर नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल्स ही भरनी होगी, भरकर आप सबमिट कर देना और सबमिट करने के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर आप जितना लोन लेना चाहते हैं वह लोन आपको मिल जाएगा।